भारत में मुगल काल लंबा और महत्वपूर्ण रहा। मुगलों ने भारत के जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने ताजमहल से लेकर लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर दूसरी सैकड़ों बुलंद इमारतें बनाई। उन्हीं में से एक हवेली है जिन्नत महल की हवेली, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर आप पाएंगे कि यह हवेली खास तौर से एक खूबसूरत मल्लिका के लिए बनवाई गई थी। लेकिन वर्तमान में आसपास रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो इस हवेली में आपको प्रेतों का वास मिलेगा। इस वीडियो को देखने से पहले शायद आपसे अगर कोई पूछता, क्या आपको मालूम है कि मुगल दौर की आखिरी इमारत कौन सी है, तो हो सकता है आपका जवाब नहीं में होता। इतिहास की किताबों में खोजने पर भी शायद यह जानकारी न मिले, लेकिन यह सच है कि मुगलों द्वारा बनाई गई बेहतरीन इमारतों में यह सबसे आखिरी इमारत है जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हम आपको बताते हैं मुगलिया दौर की आखिरी इमारत दिल्ली के महरौली इलाके में है। ये साउथ दिल्ली में आता है। इतिहासकार डॉक्टर हिलाल अहमद कहते हैं कि ये मुगल दौर की आखिरी इमारत है। इसे देखकर लगता है कि यह तब बनी होगी जब मुगल काल का अंतिम समय चल रहा होगा। इसमें सुंदरता तो आपको दिखेगी, पर भव्यता का साफ अभाव है। इसका नाम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी के नाम पर है। दोनों का निकाह 1840 में हुआ था। शादी के ठीक 6 साल बाद ही यानी कि 1846 में इस हवेली का निर्माण कराया गया। हवेली विशेष रूप से जिन्नत महल के लिए बनवाई थी। जिन्नत जब हवेली में दाखिल होती थी तब शहनाइयाँ बजती थी। संगीत की धुनों में पूरी हवेली रम जाती थी। जिन्नत बहादुर शाह जफर की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। 1886 में जिन्नत का रंगून में निधन हो गया। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने इस हवेली में जाना छोड़ दिया। मुगल प्रशासन ने हवेली पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। 1857 की जंग के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस हवेली पर कब्जा कर लिया और जंग के दौरान मारे गए लोगों की लाशों को इसी हवेली में स्थित एक कुएं में फेंक दिया। यही नहीं, तमाम लाशों को हवेली के तहखानों में डाल दिया। कई महीनों तक लाशें यहीं पर सड़ती रही। हवेली के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ हुए नरसंहार की वजह से यहाँ पर आत्माओं ने बसेरा बना लिया और रात को अक्सर यहाँ से सिसकियाँ सुनाई देती है। स्थानीय लोग इस हवेली के पास रात को जाने से डरते भी हैं। खैर, भारत सरकार को न तो लोगों की बातों की परवाह है और न ही हवेली की। शायद इसीलिए 1947 में सरकार के अधीन आने के बाद भी इस हवेली के सौंदर्यीकरण के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पर्यटकों से दूर हैरानी होती है कि मुगल दौर की आखिरी इमारत को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। जिन्नत महल उसी इलाके में है जहां पर कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की दरगाह, कालका मंदिर जैसी दिल्ली की अहम स्थान है। जिन्नत महल में मुगल दौर के आर्किटेक्चर की साफ छाप देखने को मिल जाती है। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इमारत के बाहर एक बड़ा सा गेट है, लकड़ी का। गेट बंद रहता है। आसपास गांव के बच्चे इधर की दीवार के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। अफसोस होता है कि जिन मुगलों ने भारत में इतनी बुलंद इमारतें बनवाई, उनकी आखिरी इमारत कितनी छोटी सी है।